दोस्तों, अगर आप भी जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी को सबसे खतरनाक गेंदबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मोहाली के मैदान पर पहले वनडे में मोहम्मद शमी और रविंद्र जडेजा की कातिलाना गेंदबाजी के बाद शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़ ने अपने बल्ले से तबाही मचाते हुए किया है ऐसा करिश्मा, घमंडी ऑस्ट्रेलिया को चखाया है करारी हार का स्वाद। तो आखिर कैसे शमी के बाद गिल और ऋतुराज की यादगार बल्लेबाजी के दम पर इंडिया ने लहराया है परचम, इस जबरदस्त घमासान की पूरी हाईलाइट हम आपको अपने इस वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपको क्या लगता है शुभमन गिल, ऋतुराज गायकवाड़ और मोहम्मद शमी में कौन है इस मैच का रियल हीरो? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, क्रिकेट का महाकुंभ यानी विश्व कप से पहले भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज का पहला मुकाबला खेला गया, जहां भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और कंगारुओं को बैटिंग करने के लिए आमंत्रित किया। टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए मिचेल मार्श के साथ मैदान पर डेविड वार्नर उतरे और उनके सामने गेंद लेकर मोहम्मद शमी तैयार खड़े थे। लेकिन मोहम्मद शमी भी ज्यादा समय न लेते हुए चौथी गेंद पर उन्हें स्लिप में कैच आउट करा करके ऑस्ट्रेलिया टीम को 4 रनों पर ही पहले झटका दे दिया और मार्श को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। कंगारू टीम ने पावर प्ले के 10वें ओवर में 1 विकेट गवाकर 42 रन बना लिए, जो डेविड वार्नर अपने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करने लगी और रविचंद्रन अश्विन के दूसरे ओवर में बेहतरीन छक्का जड़ दिया और देखते ही देखते दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 50 रनों की अर्धशतक की साझेदारी भी पूरी कर ली और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने लगे। वहीं भारतीय कप्तान केएल राहुल विकेट की तलाश में जुटे हुए थे, लेकिन कंगारू बल्लेबाज संभल कर खेल रहे थे। डेविड वार्नर भारत के हर गेंदबाज पर प्रहार करना शुरू कर दिए। पहले अश्विन, फिर अब शार्दुल ठाकुर की गेंद पर भी चौके छक्के लगाने लगे। अपनी टीम के लिए बेहतरीन पारी खेलते हुए अर्धशतक की तरफ बढ़ने लगे और अपना शानदार अर्धशतक 49 गेंदों में पूरा कर लिया। इसके बाद कप्तान केएल राहुल विकेट की तलाश में गेंद रविंद्र जडेजा के हाथों में थमाई, लेकिन केएल राहुल के भरोसे पर एक बार फिर से रविंद्र जडेजा खड़े उतरे और उन्होंने टीम के लिए 19वां ओवर फेंकने आए अपनी दूसरी गेंद पर डेविड वार्नर को बाउंड्री पर शुभमन गिल के हाथों कैच आउट करा करके पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। डेविड वार्नर इस पारी में 53 गेंद पर 52 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और ऑस्ट्रेलिया टीम को बड़ा झटका लग गया। इसके बाद स्टीव स्मिथ का साथ देने मैदान पर मानस लाबुशाने आ गए और दोनों टीम बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम को 19 ओवर में 100 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन केएल राहुल एक बार फिर से गेंद को मोहम्मद शमी के हाथों में भरोसा जताकर थमा दिया और उन्होंने इस भरोसे को निराश नहीं किया। अपनी तीसरी गेंद पर उन्होंने स्टीव स्मिथ को खतरनाक क्लीन बोल्ड करके भारतीय टीम को तीसरा झटका दिलवा दिया और इस मैच में दूसरा विकेट अपने नाम कर लिया। इस चीज का भारतीय टीम को बेसब्री से इंतजार था, स्टीव स्मिथ को विकेट लेना, और वह काम मोहम्मद शमी ने कर दिखाया। ऑस्ट्रेलिया टीम को 21.3 ओवर में 112 रनों पर तीसरा झटका लग गया। इसके बाद अब मैदान पर कैमरन ग्रीन लाबुशाने का साथ देने आ चुके थे। ये दोनों बल्लेबाज संभलकर बल्लेबाजी करने लगे। तभी कप्तान राहुल ने एक बार फिर से रविचंद्रन अश्विन पर भरोसा करके गेंद थमा दी। उन्होंने लाबुशाने को विकेट उखाड़ कर फेंक दिया और ऑस्ट्रेलिया को चौथा झटका दे दिया। इसके बाद कैमरन ग्रीन का साथ देने मैदान पर जोश इंग्लिश आ चुके थे। ये दोनों बल्लेबाज शानदार गेंदबाजी करने का नजारा दिखा रहे थे और अपनी टीम के लिए तेजी से स्कोर को आगे बढ़ाने लगे। समय समय पर दोनों बल्लेबाज चौके और छक्के भी जड़ रहे थे। वहीं कैमरामैन ग्रीन शानदार बल्लेबाज का नजारा भी दिखा रहे थे। लेकिन अंत में जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी की कातिलाना गेंदबाजी के आगे कंगारू टीम 276 रनों पर ढेर हो गई और भारतीय टीम के सामने केवल इतने रनों का ही लक्ष्य रख सके और साथ ही मोहम्मद शमी ने इस मैच में 5 विकेट अपने नाम भी किया। भारतीय टीम के लिए इस स्कोर को हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं थी और टीम के लिए ओपनिंग करने ऋतुराज गायकवाड़ के साथ शुभमन गिल मैदान पर उतरे। इन दोनों बल्लेबाजों ने आक्रामक अंदाज में पारी की शुरुआत की और ऑस्ट्रेलिया के खूंखार गेंदबाज पैट कमिंस और मार्क स्टोनिस की जमकर धुनाई करना शुरू कर दिया। वहीं शुभमन गिल बेहद अलग अंदाज में बल्लेबाजी का नजारा दिखा रहे थे। दोनों बल्लेबाज ना तो 3 ओवर के 20 रनों तक पहुंचा दिया और ये दोनों बल्लेबाज रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। गिल का बल्ला एशिया कप के बाद कंगारुओं के खिलाफ भी जमकर दहाड़ रहा था। वहीं ऋतुराज गायकवाड़ कभी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। दोनों भारतीय ओपनर तेजी से रन बना रहे थे और गिल और गायकवाड़ ने अपने बल्ले से ताड़ना मचाकर भारतीय टीम को पावर प्ले में 10 ओवर में 66 रनों तक पहुंचा दिया। ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों की बेरहमी से धुनाई कर रहे थे। इसके बाद कप्तान पैट कमिंस विकेट की तलाश में गेंद मैथ्यू शॉट को थमा दी, मगर दोनों बल्लेबाज संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे। मगर शुभमन गिल अलग अवतार में मैदान पर उतरे थे और देखते ही उन्होंने 37 गेंदों में अपना तूफानी अर्धशतक ठोक दिया। इसमें उन्होंने 2 गगनचुंबी छक्के और 5 चौके जड़ दिए। वहीं दोनों बल्लेबाजों ने 100 रनों की साझेदारी भी पूरी कर ली। ये दोनों बल्लेबाज अलग अंदाज में बल्लेबाजी का नजारा दिखा रहे थे। ऑस्ट्रेलिया हर गेंदबाजों पर बल्ला बोर्ड प्रहार कर रहे थे और मानो इन दोनों बल्लेबाजों के सिर पर खून सवार हो गया हो। देखते देखते ऋतुराज गायकवाड़ ने भी अपने गेंद पर तूफानी अर्धशतक पूरा कर दिया और इस पारी में गायकवाड़ ने 7 चौके जड़े हैं। अर्धशतक ठोकने के बाद दोनों बल्लेबाज आक्रामक अंदाज में आ गए। बैटिंग करने मानो आज या कुछ तहस नहस करके ही मैदान के बाहर जाने वाले हैं। ऑस्ट्रेलिया के हर गेंदबाजों की जमकर कुटाई कर रहे थे। कभी दिल तो कभी गायकवाड़ दोनों ही अपने बल्ले से आग उगल रहे थे और भारतीय टीम को लक्ष्य की ओर आगे बढ़ा रहे थे आसानी से। मानो भारतीय टीम इस लक्ष्य को कुछ ही ओवर में हासिल करके अपना पहला मुकाबला अपने नाम कर लेगी, क्योंकि भारत का अभी भी 1 विकेट नहीं गिरा था और दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर भारतीय टीम के स्कोर को 19 ओवर में 125 रनों तक पहुंचा दिया था, जिसे देखकर ये लग रहा था कि भारतीय टीम इस स्कोर को बड़ी आसानी से अपने नाम कर लेगी। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है इस मैच का सबसे बड़ा हीरो शुभमन गिल, ऋतुराज गायकवाड़ और मोहम्मद शमी में कौन है? नीचे दोस्तों, मोहाली के मैदान पर पहले वनडे में मोहम्मद शमी और रविंद्र
जडेजा की घातक गेंदबाजी के आगे कंगारू टीम हुई धाराशाही, तो आखिर कैसे शमी ने कातिलाना गेंदबाजी से तोड़ी ऑस्ट्रेलिया की कमर और फिर जडेजा ने अपनी फिरकी का जादू दिखाकर मैच में लाया जबरदस्त रोमांच। घातक गेंदबाजी के बाद विस्फोटक बल्लेबाजी के बीच हुए इस जबरदस्त घमासान की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी में सबसे खतरनाक गेंदबाज कौन है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, क्रिकेट का महाकुंभ यानी विश्व का सब विश्व कप से पहले भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज का पहला मुकाबला खेला गया, जहां भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और कंगारुओं को बैटिंग करने के लिए आमंत्रित किया। टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए मिचेल मार्श के साथ मैदान पर डेविड वार्नर उतरे और उनके सामने गेंद लेकर मोहम्मद शमी तैयार खड़े थे। मिचेल मार्श ने शमी की दूसरी गेंद पर करारा शॉट लगाकर चौका बटोर लिया, लेकिन मोहम्मद शमी भी ज्यादा समय न लेते हुए चौथी गेंद पर उन्हें स्लिप में कैच आउट कराकर ऑस्ट्रेलिया की टीम को 4 रनों पर ही पहला झटका दे दिया और मार्श को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। भारत के गेंदबाज शानदार फॉर्म में नजर आ रहे थे और अब अपनी टीम को संभालने के लिए मैदान पर स्टीव स्मिथ भी आ चुके थे। बुमराह ने भी अपनी दूसरी ओवर फेंकने आए, स्मिथ को मिडन ओवर खिला दिया और स्मिथ इस ओवर में भी एक भी रन नहीं बना पाए और ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को रन बनाने में काफी दिक्कतें हो रही थी और जसप्रीत बुमराह ने अपना दूसरा ओवर भी स्टीव स्मिथ को मिडन खिला दिया और बुमराह ने लगातार दूसरा मिडन इस मैच में फेंक दिया और कंगारू अपने स्कोर को धीरे धीरे बढ़ाने लगे, लेकिन भारतीय गेंदबाजों के सामने रन बनाना बेहद मुश्किल हो रहा था, क्योंकि जिस अंदाज में मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी कर रहे थे उस दौरान उस प्रकार दोनों बल्लेबाज रन बनाने में नाकाम नजर आ रहे थे। लेकिन कप्तान केएल राहुल ने 9वां ओवर सीधे शार्दुल ठाकुर को दिया और शार्दुल के ओवर में आते ही डेविड वार्नर ने अपने बल्ले का मुंह खोलना शुरू कर दिया और इस ओवर में 2 करारे शॉट लगाकर चौका बटोर लिया और टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने लगे। लेकिन इस ओवर की आखिरी गेंद पर श्रेयस अय्यर ने डेविड वार्नर का बेहद आसान सा कैच छोड़कर एक सबसे बड़ा जीवन दान दे दिया। वहीं पावर प्ले का अंतिम ओवर फेंकने के लिए कप्तान राहुल ने रविचंद्रन अश्विन को छीन लिया। अश्विन लंबे समय बाद मैदान पर गेंदबाजी करने उतरे और उन्होंने पावर प्ले की अंतिम मुगल में केवल 2 रन दिए और कंगारू टीम ने पावर प्ले के 10 ओवर में 1 विकेट गंवाकर 42 रन बना लिए। जो डेविड वार्नर अपने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करने लगे और रविचंद्रन अश्विन के दूसरे ओवर में बेहतरीन छक्का जड़ दिया और देखते ही देखते दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 50 रनों की अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली। तो वहीं अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने लगे। वहीं भारतीय कप्तान केएल राहुल विकेट की तलाश में जुटे हुए थे, लेकिन कंगारू बल्लेबाज संभल कर खेल रहे थे। डेविड वार्नर भारत के हर गेंदबाज पर प्रहार करना शुरू कर दिया। पहले अश्विन और फिर अब शार्दुल ठाकुर की गेंद पर भी चौके छक्के लगाने लगे। अपनी टीम के लिए बेहतरीन पारी खेलते हुए अर्धशतक की तरफ बढ़ने लगे और अपना शानदार अर्धशतक सिर्फ 49 गेंद में पूरा कर लिया, जिसमें उन्होंने अभी तक 6 शानदार चौके और 2 छक्के जड़कर मैदान पर खेल रहे थे और इन दोनों बल्लेबाजों ने देखते ही देखते अपनी टीम के स्कोर को 16 ओवर में 82 रनों तक पहुंचा दिया और केवल अभी तक 1 विकेट ही गिरा था। इसके बाद कप्तान केएल राहुल विकेट की तलाश में गेंद रविंद्र जडेजा के हाथों में थमाई, लेकिन दोनों बल्लेबाज पिच पर सेट हो चुके थे और संभल कर गेम खेल रहे थे, इसलिए गेंदबाजों को थोड़ा विकेट निकालने में दिक्कत होने लगी थी। वार्नर के बाद स्टीव स्मिथ ने भी अपने बल्ले का मुंह खोला और 18वां ओवर फेंकने आए। रविचंद्रन अश्विन की पहली गेंद पर बेहतरीन छक्का जड़ दिया, उसके बाद भी रुके नहीं वो और चौथी गेंद पर एक बेहतरीन चौका जड़ दिया और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने लगे। लेकिन केएल राहुल के भरोसे पर एक बार फिर रविंद्र जडेजा खरे उतरे और उन्होंने टीम के लिए 19वां ओवर फेंकने आए और अपनी दूसरी ही गेंद पर डेविड वार्नर को बाउंड्री पर शुभमन गिल के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। डेविड वार्नर इस पारी में 53 गेंद पर 52 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और ऑस्ट्रेलियाई टीम को बड़ा झटका लग गया। इसके बाद स्टीव स्मिथ का साथ देने मैदान पर मामूलश लबुशने आए और इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम को 19 ओवर में 100 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन केएल राहुल एक बार फिर गेंद को मोहम्मद शमी के हाथों में भरोसा जताकर थमा दिया और उन्होंने इस भरोसे को निराश नहीं किया और अपनी तीसरी गेंद पर स्मिथ को खतरनाक क्लीन बोल्ड कर भारतीय टीम को तीसरा झटका दिलवा दिया और इस खतरनाक मैच में दूसरे विकेट अपने नाम कर लिया। इसी चीज का भारतीय टीम को बेसब्री से इंतजार था, स्टीव स्मिथ का विकेट लेना, और वो काम मोहम्मद शमी ने कर दिखाया। ऑस्ट्रेलिया टीम को 21.3 ओवर में 112 रनों पर तीसरा झटका लग गया। इसके बाद अब मैदान पर कैमरन ग्रीन डबुशेन का साथ देने आ चुके थे और ये दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे स्कोर को बढ़ा रहे थे, लेकिन तभी जडेजा की एक गेंद पर केएल राहुल ने रनआउट का मौका गंवा दिया और जिससे पूरी टीम निराश हो गई, वरना भारतीय टीम को चौथा विकेट मिल जाता। इसके बाद ये दोनों बल्लेबाज संभल कर बल्लेबाजी करने लगे और अपनी टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ाने लगे और अपनी टीम के स्कोर को 28 ओवर में 137 रन केवल 3 विकेट पर पहुंचा दिया, जहां लबुशेन 32
23 गेंद में 24 रन बनाकर मैदान पर टिके हुए थे। वहीं कैमरन ग्रीन 20 गेंद में दर्शन बनकर पिच पर मौजूद थे और ये दोनों बल्लेबाज संभल कर खेल रहे थे ताकि अपनी टीम के लिए एक और अच्छी पार्टनरशिप करके भारतीय टीम के सामने विशाल स्कोर खड़ा कर सके। और देखकर यही लग रहा था कि जिस अंदाज में भारतीय गेंदबाज बॉलिंग कर रहे थे उसके हिसाब से भारतीय टीम के सामने बड़ा स्कोर नहीं मिलने वाला है। भले ही ऑस्ट्रेलिया के कई बल्लेबाज अभी खेलने के लिए बचे हुए थे, मगर भारत की गेंदबाजी भी शानदार नजारा दिखा रहे थे, जिसे देखकर यही अनुमान लगाया जा रहा था कि भारत के सामने ऑस्ट्रेलिया की टीम 300 तक का स्कोर दे सकती है और इन दोनों टीमों के बीच पहले वनडे मैच में जबरदस्त मैच देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, अब आपको क्या लगता है इस मैच में भारत को कौन सा बल्लेबाज शतक बनाएगा? नीचे कमेंट करके जरूर। दोस्तों, स्टीव स्मिथ को बोल्ड कर मोहम्मद शमी ने तोड़ा शोएब अख्तर का सबसे तेज गेंद डालने का रिकॉर्ड। जी हां दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले वनडे मैच काफी ज्यादा रोमांचक अंदाज में खेला गया। इस मैच में मोहम्मद शमी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए स्टीव स्मिथ को बोल्ड कर शोएब अख्तर का बेशकीमती रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो आखिर मोहम्मद शमी ने किस प्रकार से मैदान पर अपने शानदार प्रदर्शन से कहर बरपाया, ये तो आपको बताएंगे ही। साथ में शोएब अख्तर का कौन सा रिकॉर्ड उन्होंने शानदार गेंदबाजी कर तोड़ दिया, इस बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह में से कौन है बेहतरीन गेंदबाज? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, एशिया कप का चैंपियन बनने के बाद अब भारतीय टीम वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज खेल रही है, जिसका पहला मैच मोहाली के मैदान पर खेला गया। इस मैच में भारतीय टीम के गेंदबाज मोहम्मद शमी ने शानदार प्रदर्शन किया। आपको बता दें, इस मैच के अंदर भारतीय टीम के कप्तान केएल राहुल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। इस दौरान भारतीय टीम के गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन बेहतरीन गेंदबाजी मोहम्मद शमी ने की, जिन्होंने पहले ओवर में मिशेल मार्श को 4 रन पर गिल के हाथों कैच आउट करा दिया। तो वहीं वापसी करते हुए भारत के खिलाफ हमेशा बेहतर प्रदर्शन करने वाले स्टीव स्मिथ को 41 रन पर बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया, जिसके चलते भारतीय टीम मैच में वापसी कर पाई। ऐसे में मोहम्मद शमी की शानदार गेंदबाजी की तारीफ हर कोई कर रहा है, लेकिन इस बीच स्मिथ को बोल्ड कर मोहम्मद शमी ने शोएब अख्तर का बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जी हां दोस्तों, 22 ओवर में जब गेंदबाजी करने के लिए मोहम्मद शमी आए तो स्टीव स्मिथ बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे। इस दौरान वो 41 रन पर खेल रहे थे, लेकिन इसी बीच मोहम्मद शमी ने अपनी लहराती हुई गेंद पर स्मिथ को क्लीन बोल्ड कर दिया और स्मिथ पवेलियन को लौट गए। इस दौरान मोहम्मद शमी ने जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए सबसे तेज गेंद डाल दी। दरअसल उन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए स्टीव स्मिथ के सामने 131 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद डाली, जो काफी ज्यादा तेज तो नहीं थी, लेकिन स्टीव स्मिथ के सामने किसी भी गेंदबाज के द्वारा सबसे तेज गेंद थी, जिस पर स्मिथ ने बोल्ड होकर अपना विकेट दिया हो। इस दौरान उन्होंने शोएब अख्तर के सबसे तेज गेंद फेंकने के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। तो दोस्तों, मोहम्मद शमी की शानदार गेंदबाजी को आप 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।